श्रीमन्नारायण नारायण नारायण। बोलिए भागवत भगवान की जय। आप समस्त भक्त वृंदों को मेरा सादर प्रणाम। इस समय प्रस्तुत है श्रीमद् भागवत महापुराण के प्रथम स्कंद के अष्टम अध्याय के 23वें श्लोक से। यथा ऋषिकेश खलेन देवकी कंसेन रुद्धाति चिरं सुचार्पिता विमोचिताहं च सहात्मजा विभो त्वयैव नाथेन मुहुर्विपद्गणात्। ऋषिकेश यथा खलेन दुष्ट कंसेन रुद्धा। हे ऋषिकेश, हे श्री कृष्ण, हे कान्हा, जैसे तुमने दुष्ट कंस के द्वारा रुद्धा अतिचिरम सुचा, कंस के द्वारा बंदी बनाई गई बहुत काल तक सुचा शोक अर्पिता शोकग्रस्त रही देवकी को देवकी ही विमोचिता। जैसे आपने देवकी को छुड़ाया, हे विभो, हे प्रभो, हे कृष्ण, त्वयि नाथेन एव तुम स्वामी के द्वारा ही मुहुः विपद्गणात् अहम च सह आत्मजाः। आप जैसे स्वामी के द्वारा ही बार बार विपत्तियों से मैं भी पुत्रों के साथ छुड़ाई गई। बोलिए कृष्ण भगवान की जय। विशान महाग्ने पुरुषादर्शनात् असत सभाया वनवास कृच्छ्रतः मृधे मृधेनीकमहारथास्रतो मृधेनीकमहारथास्त्रतो द्रौण्यस्त्रतश्चास्म हरेभिरक्षिता द्रौण्यस्त्रतश्चास्म हरेभिरक्षिताः। विषात् महाग्नेः अदर्शनात् पुरुषात्, विष से भीमसेन की, विषात यानी आपने ही हे प्रभु विष से विषात भीमसेन, विष से भीमसेन की रक्षा की। महाग्नेः यानी लाक्षाग्रह की भयानक अग्नि से, अदर्शनात् अदृश्य रहने वाले पुरुषात्, अदृश्य रहने वाले पुरुष से, यक्ष से, अदृश्य रहने वाले पुरुष यानी यक्ष से भी आपने ही रक्षा की। असत सभाया, और दुष्टों की सभा उस धूर्त सभा से भी आपने ही रक्षा की। और वनवास कृच्छ्रतः, वनवास के कष्टों से भी आपने ही रक्षा की। अनेक मृधे मृधे महारथाः अस्त्रतः, अनेक युद्धों में महारथियों के दिव्यास्त्रों से भी आपने ही रक्षा की। और तो और द्रोणी अस्त्रतः हरे, द्रोणी अस्त्रतः अश्वत्थामा के अस्त्र से, ब्रह्मास्त्र से भी आपने रक्षा की। हरे अभिरक्षिता श्री हरि, आपके द्वारा भली प्रकार हम रक्षित हैं, रक्षित हैं और रक्षित हुए हैं। इस प्रकार से कुंती कह रही हैं कि हे प्रभु, उस विष से भीमसेन की आपने रक्षा की, उस लाक्षाग्रह से, महाग्नेह यानी लाक्षाग्रह से, भयानक अग्नि से आपने रक्षा की। अदर्शनात् पुरुषात्, जो अदृश्य रहने वाले पुरुष यक्ष से भी आपने बचाया हम सबको। असत सभाया, दुष्टों की सभा से, जो धूर्तों की सभा थी उससे भी आपने बचाया। वनवास कृच्छ्रता, वनवास जनित अत्यंत कष्टों से भी आपने बचाया। अनेक मृधे महारथाः स्त्रता, अनेक युद्धों में, मृधे मृधे अनेक युद्धों में, अनेक युद्धों में आपने महारथियों के दिव्यास्त्रों से बचाया। और द्रोणी अस्त्रता, द्रोण अश्वत्थामा, द्रोण पुत्र अश्वत्थामा से भी के उस महास्त्र से
ब्रह्मास्त्र से आपने बचाया। हे हरि, अभिरक्षिता स्म, हम आपसे भली प्रकार रक्षित हैं, आपको प्रणाम है। विपदा संतु नः सस्वत् तत्र तत्र जगद्गुरु, भवतो दर्शनम यत् स्यात् अपुनर्भव दर्शनम। हे जगत गुरु, नः तत्र तत्र सस्वत विपदा संतु। हे जगत गुरु, हम लोग जहां जहां रहे वहीं बराबर विपत्तियां आवें, जहां जहां हम रहें वहीं विपत्तियां आती रहें। क्यों क्यों विपत्तियां मांग रही हैं? कि यत, इससे, इन विपत्तियों से, भवतः दर्शनम स्यात्, इन विपत्तियों के आने से आपके दर्शन, आपका स्मरण होता होता रहता है, होते हैं। भव अर्सनम, भव दसनम अपुनः, भव दसनम, संसार का दर्शन फिर नहीं होता। यानी आप जब दिख जाते हैं, आपका चिंतन होता है, आपका दर्शन होता है, तो संसार का चिंतन, संसार का दर्शन अपने आप विलुप्त हो जाता है। इसलिए हे प्रभु, हम जहाँ रहें वहां विपत्तियां आती रहें। जन्मैश्वर्य श्रुतश्री भी एधमान मदः पुमान्, नैर्वा नैवार्हत्यभिधातुं वै त्वामकिंचन गोचरम्। वै निश्चय ही, जन्म ऐश्वर्य श्रुतः स्त्री भी, उच्च कुल में जन्म होने से, ऐश्वर्य पाकर, ऐश्वर्य श्रुत शास्त्रों का विद्वान होने से, एवं श्री भी, लक्ष्मी के द्वारा, एधमाना बड़े हुए, मदह अभिमान वाले पुमान पुरुष, अकिंचन गोचरम, अकिंचन को दर्शन देने वाले, त्वाम अभिधातुम, आपका नाम लेने के अर्हति योग्य नहीं है। कुंती जी कह रही हैं, हे प्रभु, निश्चय ही बड़े कुल में जन्म ले ले, कोई बहुत बड़ा जो है ना ऐश्वर्यवान हो, कोई बहुत बड़ा विद्वान हो, बहुत लक्ष्मी से अभिवृद्धि प्राप्त करने वाला हो, मद वाला हो जाए, ऐसा पुरुष आपके दर्शन वाले, आपके, आपका नाम लेने के योग्य नहीं हो सकता है। इसलिए हे प्रभु, आप हमारे ऊपर कृपा करें। नमो किंचन वित्ताय निवृत्तो गुणवृत्तये, आत्मा रामाय शांताय कैवल्योपतये नमः। अकिंचन वित्ताय, अकिंचनों के धन आप हैं। अकिंचन वित्ताय नमः, अकिंचनों के धन आप ही हैं। इसलिए आप उस अकिंचन के धन स्वरूप प्रभु, आपको प्रणाम है, आपको नमस्कार है। गुणवृत्तये निवृत्त आत्मा रामायो, त्रिगुणमयी माया की वृत्तियों से परे, आत्मा रामायो शांतायो, आत्मा राम शांत स्वरूप, कैवल्य पतये नमः, मोक्ष के स्वामी, आपको नमस्कार है। मन्ये त्वां कालमीशानो मनादि, मन्ये त्वां कालमीशानम् अनादि निधनं विभुं, समं चरन्तं सर्वत्र भूतानां जन्मितः कलिः। त्वाम अनादि निधनम विभुम ईशानम कालम मन्ये। हे प्रभु, आपको अनादि अनंत सर्वव्यापक सर्वनियंता काल मानती हूं। सर्वत्र समम चरंतम, यत, कहते हैं सर्वत्र सभी जगह समान विचरण करते हुए भी, यत, जिस आपकी प्रेरणा से, भूतानाम मिथः कलिः, प्राणियों में परस्पर कलह होता रहता है। न वेद कश्चित् भगवंश्चिकीर्षितम्, तवेह मानस्य नृणां विडम्बनम्, न यस्य कश्चिद्दयितोऽस्ति कर्हि चेत्, द्वेष्यश्च यस्मिन्
विषमा मतिर्नृणाम। भगवन, हे प्रभु, नृणाम विडंबनम इह मानस्य। भगवन, मनुष्यों के समान लीला करते हुए भी तब चिकीर्षितम कश्चित न। आपकी करने की इच्छा क्या है यह कोई नहीं जानता। तब चिकीर्षितम कश्चित न वेद। आप क्या चाहते हैं, आप क्या करने की आपकी इच्छा है, यह कोई भी नहीं जानता। क्योंकि यस्य कश्चित, जिसका कोई भी दयितः न अस्ति, जिसका कोई भी प्रिय नहीं है, और न करहिचित द्वेष्य, और ना ही कोई द्वेष करने योग्य भी नहीं है, यानी कोई अप्रिय भी नहीं है। यस्मिन नृणाम मति ही विषमा, हाँ, जिस आप में मनुष्यों की बुद्धि हो, जिस आप में मनुष्यों की बुद्धि ही विषम है। मनुष्य ही विषमता से सोचते हैं। क्यों? क्योंकि आप का ना कोई प्रिय है और ना ही कोई अप्रिय है, सब आपके हैं। सब मोहि प्रिय, सब मम उपजाए, सब आपके ही उत्पत्ति हैं। जन्म कर्म च विश्वात्मन अजस्या कर्तुरात्मनः तिर्यं ऋषिषु यादस्सु तदत्यंत विडंबनम। विश्वात्मन, हे विश्वात्मा, अजस्य अकर्तु आत्मनः तिर्यं। विश्वात्मा, अजन्मा, अजस्यो, अकर्तु अकर्ता, आत्मनः आत्मस्वरूप आपका। आप अजन्मा का, अकर्ता का, आत्मस्वरूप आपका। तिर्यंग ऋषिषु, पशु पक्षियों में, मनुष्य रूप में, ऋषिषु ऋषियों में, यादस्सु यानी जलचरों में, जन्म अवतार लेना, च और कर्म करना, कर्म तत् अत्यंत विडंबनम। कहते हैं कर्म करना यह अत्यंत ही अद्भुत लीला ही है, ये आपकी अत्यंत अद्भुत लीला है। कह रही हैं कुंती जी कि हे प्रभु, आप यद्यपि अजन्मा हैं, अकर्ता हैं, आत्म स्वरूप हैं, आत्मस्थ हैं, लेकिन फिर भी प्रभु, आप इस लोक कल्याण के लिए आपने पशु के रूप में, पक्षियों के रूप में, मनुष्यों के रूप में, ऋषियों के रूप में, जलचर के रूप में, विभिन्न रूपों में, अनेक नाना प्रकार की योनियों में आकर के अवतार ग्रहण किया है। यह लीला आपकी अद्भुत है। गोप्या ददे त्वयि कृता गसिदाम तावत् या मे याते दशाश्रु कलिलाञ्जन संभ्रमाक्षम वक्त्रं निनीय भय भावनया स्थितस्य सा मां विमोहयति भीरपि यद्विभेति। यद भी अपि विभेति, जिससे भय भी डरता है, वही आगसी, वही आप दधि भांड फोड़ने का अपराध करने पर, वही आगसी कृतः गोप्यः दाम आददे। हे प्रभु, जिससे भय भी डरता है, वही आप इतने भयंकर हैं। आपकी ये सृष्टि है, आप इसके मालिक हैं, फिर भी प्रभु वही आप दधि भांड फोड़ने का अपराध करने पर गोप्यः गोपी यशोदा ने आपको दाम यानी रस्सी से आददे उठाया, रस्सी उठाई। आपको दंड देने के लिए, अपराध करने पर आपके लिए गोपी यशोदा ने रस्सी उठाई। तावत अंजन अंजन कलिल अश्रु, तब अंजन की कालिमा मिश्रित आंसुओं से संभ्रम, चंचल, अक्षम वक्त्रम नेत्र और मुख निनीय नीचे लटकाए हुए, भय भावनया भय की भावना से स्थितस्य अवस्थित ते, तुम्हारी या जैसी दशा अवस्था हुई,
सा माम विमोहयति, वह मुझे बहुत मोह में डालती है। कुंती कह रही हैं, हे प्रभु, आप अखंड ब्रह्मांड के नायक हैं, फिर भी आपके लिए आपने जो कर्म, जो लीला की, यानी दधी भांड फोड़ने पर माता यशोदा, गोपी यशोदा ने रस्सी उठाई, जब रस्सी से तुम्हें बांधने के लिए दौड़ लगाई, डंडी लेकर, छड़ी लेकर दौड़ लगाई, तो आप बाहर भाग रहे हैं। उस स्थिति में आप डर के मारे अश्रु प्रवाहित कर रहे हैं, जिससे आंखों में लगे हुए काजल से युक्त होकर के अश्रुधारा आपके मुख में कालिख भरी हुई, वह आपके चंचल नेत्र, और डर के मारे आप मुंह नीचे लटकाए हैं। ऐसी भावना, ऐसी स्थिति देख करके, जब आपकी वो अवस्था थी, वह देख करके और यह स्वरूप देख करके कि आपने मुझे किन किन विषादों से, किन किन अव्यवस्थाओं से, कैसे कैसे युद्धों से हमारी रक्षा की, हे प्रभु, वह रूप माता यशोदा के आंगन का रूप, और यह रूप देख करके मैं मोह में पड़ी हुई है, मैं मुझे बहुत मोह में डालती है यह आपकी लीला। केचिदाहुरजं जातं पुण्यश्लोकस्य कीर्तये, यशो यदोः प्रियस्यान्ववाये मलयस्येव चंदनम। केचिदाहुः, कुछ लोग कहते हैं कि मलयस्य चंदनम इव प्रियस्य पुण्य श्लोकस्य, कहते हैं मलयाचल पर चंदन की भांति अपने प्रिय पवित्र कीर्ति, यदोह राजा यदु की कीर्तये, कीर्ति के लिए, अन्ववाये, उनके वंश में, अजम जातम, अजन्मा होकर भी आपने उनकी कीर्ति बढ़ाने के लिए जन्म लिया। अपरे वसुदेवस्य देवक्यां याचितोऽभ्यगात्, अजस्त्वमस्य क्षेमाय बधाय च सुरद्विषाम्। अपरे वसुदेवस्य देवक्यां याचिता, दूसरे कहते हैं कि वसुदेव से देवकी में उनकी प्रार्थना से, त्वम अजह अस्य क्षेमाय च, उनकी प्रार्थना मात्र से आप अजन्मा होने पर भी इस जगत के क्षेमाय, कल्याण के लिए, और सुरद्विषाम वधाय अभ्यगात, और देवताओं से द्वेष करने वालों के वध के लिए आप अवतीर्ण हुए। हे प्रभु, मैं आपकी लीला को, इस रूप को और उस रूप को देख करके मैं विमोहित हूँ, मैं मोहित हूँ। इस प्रकार श्रीमद् भागवत महापुराण के प्रथम स्कंद के अष्टम अध्याय का यह 33वां श्लोक संपूर्ण हुआ। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण। बोलिए भागवत भगवान की जय।